आप सबको राधे राधे। आप सभी अच्छे होंगे, प्रसन्न होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की कथा का बहुत सुंदर प्रसंग है। प्रसंग का नाम है स्वर्ग और नरक। शिष्यगण गुरुदेव से स्वर्ग और नरक के बारे में पूछते हैं कि स्वर्ग नरक का विवरण क्या है। प्रभु अपने गुरुदेव जी से पूछते हैं। तो गुरुदेव ने शिष्यों के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि देखो बेटा, स्वर्ग और नरक जो है वो इसी धरती पर है और कर्मों के अनुसार इसी जीवन में स्वर्ग भी मिल जाता है और नरक भी मिल जाता है। इसी जीवन में मिलते रहते हैं। शिष्यों को इस बात के ऊपर विश्वास नहीं हुआ कि धरती के ऊपर ही स्वर्ग नरक है। हमने तो सुना है कि स्वर्ग जाने के बाद मिलता है, शरीर को छोड़ने के बाद मिलता है, नरक भी वैसे ही मिलता है। तो शिष्यों का समाधान नहीं हुआ। तो गुरु ने क्या किया कि अब इन्हें कैसे समझाया जाए। तो उन्हें साथ लेकर के गुरु एक गांव में गए, अनेक परिवारों में लेकर के गए। जिस तरह अलग अलग गांव में 40-50 परिवार थे, तो अलग अलग परिवारों में गुरुदेव जो थे वो अपने शिष्यों को लेकर के गए और उनको कर्म तथा प्रतिफल का प्रत्यक्ष दर्शन कराया उस गांव के भीतर। नरक का दर्शन कराने के लिए कि नरक यहीं धरती के ऊपर है, उसका दर्शन कराने के लिए वे अपने शिष्यों को एक भेड़िए के घर ले गए, एक शिकारी के घर ले गए। अब आप जानते हैं प्रभु जी कि शिकारी का काम क्या करना है। शिकारी का काम शिकार करना है, जानवरों की हत्या करनी, उनका वध करना है। भले ही वो हिरण हो, खरगोश हो या दूसरे कोई जानवर हो, शिकारी का काम केवल शिकार करना है और शिकार को मार करके उसको काट छांट करके फिर अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करना है। ये उसका कर्म है। वो जीव हत्या करके अपना भी पेट पाल रहा है और अपने बच्चों का भी पेट पाल रहा है। अब इस हत्या का दोष का जो फल होगा वो किसे मिलेगा? हत्या करने वाले को या हत्या किए हुए जीवों का मांस खाने वालों को? और बच्चों की बुद्धि क्या सही रहेगी? तो जीव हत्या करके पेट पालता था वो भेड़िया, किंतु था सर्वदा निर्धन। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद, जीवों की हत्या करने के बाद भी वह निर्धन था, गरीब था, लाचार था। बच्चे सबके सब उसके जो बच्चे थे वो सबके सब बच्चे कुकर्मी और दुर्गुणी हो गए थे। अब जिस तरह भोजन करेंगे, जिस तरह का अन्न हम खाएंगे, उस तरह का हमारा मन हो जाएगा, उसी तरह की हमारी बुद्धि जो है वो दुर्बुद्धि में हो जाएगी और उसी तरह का वो कार्य करेंगे। बाप जो काम करता है बेटे के ऊपर वैसा ही असर पड़ता है। तो जीव हत्या करके पेट पालना, किंतु सर्वथा वह निर्धन ही रहा, गरीब ही रहा, बच्चे भी कुकर्मी हो गए, दुर्गुणी हो गए। घर में देखने को प्रत्यक्ष नरक था। जहां देखो वहां चमड़े की वो जीवों का चमड़ा पड़ा है, कहीं हड्डियां पड़ी हैं, तो वो क्या है? वो नरक ही है बेटा। दूसरे घर में आप लेकर के गए, वो घर था एक वेश्या का, जो कोठे वाली होती है, जो वेश्या का काम करती है, पर पुरुषों के साथ गमन करना या पुरुष भी पर स्त्री के साथ गमन करना, वो वेश्या का कार्य। अब जो युवावस्था में थी, सुंदर थी, युवावस्था में तो उसने खूब कमाया भी और लोगों को गिराया भी। इसका मकसद ये कि उसके पास परपुरुष आए, उनके संबंध हुआ, तो वो तो गिरी ही गिरी, लेकिन वो जो उसके पास आए वो भी गिरे। बहुतों को उसने गिराया, खुद भी गिरी, पर
अब वृद्धा अवस्था को प्राप्त हो गई है। अब शरीर तो एक जैसा प्रभु जी रहना नहीं है। क्या ये देह एक जैसा रहेगा? ये दिन प्रतिदिन इसमें चेंजिंग आएगी, इसमें बदलाव होगा। जो आज हमारा कोमल शरीर है, सुंदर शरीर है, क्या एक जैसा रहेगा? नहीं, इसमें बुढ़ापा भी आएगा, इसमें वृद्धावस्था भी आएगी। अब वृद्धावस्था आएगी तो अनेक प्रकार के रोग भी लगेंगे। जिस तरह के काम किए, जिस तरह के कर्म किए, तो रोगों से वो ग्रस्त हो गई वो वेश्या। अब रोगों से ग्रस्त हो गई, अब लोगों का तिरस्कार भी सहती है। क्यों? कर्म ही ऐसा किया, काम ही ऐसा किया। अब क्या है, बड़ी मुश्किल से भिक्षा मांग मांग के अपना पेट पालती है, क्योंकि शरीर तो प्रभु जी एक जैसा तो रहना नहीं है। भले ही जैसा मध्य शरीर का भोग भोगा है, अंत में समय में वो भोग भोगा नहीं जाएगा। कोई आपकी तरफ देखेगा भी नहीं, वो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। जवानी में सब देखते हैं, सुंदर शरीर को देखते हैं, चाहे वो स्त्री का हो चाहे पुरुष का हो। लेकिन अंत समय में जब बुढ़ापा आ जाएगा तो कोई आपको देखना में नहीं चाहेगा। तो बड़ी मुश्किल से बेटा ये अब भिक्षा मांग करके अपने पेट का भरण पोषण कर रही है। अब तीसरे घर में गुरु उन शिष्यों को लेकर के गए। वो एक घर जो था वो एक सदगृहस्थ का था, सदाचारी मनुष्य का था, व्यक्ति का था। वो व्यक्ति संयमी था, मेहनत करता था, परिश्रमी था, उदार भी था और सद्गुणी भी था। सारे गुण उसके भीतर थे, उस परिवार में थे। उसका पूरा का पूरी परिवार जो है प्रभु वो सुखी था और समृद्ध था। क्यों? क्योंकि घर का जो मुखिया था वो ही संयमी था, वो ही परिश्रमी था, वो ही उदार और सद्गुणी था। तो उसका परिवार भी उसके जैसा ही हुआ। पूरे के पूरा परिवार जो था वो सुखी और समृद्ध था। घर में स्नेह था, सौजन्य बिखरा हुआ था, खुशियां बिखरी हुई थी। तो ये क्या है बेटा? ये स्वर्ग का सुख यहीं पर है। अब चौथे घर में जब अपने शिष्यों को लेकर के गए गुरुदेव, तो चौथे घर में जब प्रवेश किया, वो घर नहीं, वो एक कुटिया थी, एक संत की कुटिया थी। वहां पर क्या देखा उन शिष्यों ने? वहां की मस्ती देखते ही बनती थी। वहां का शांत वातावरण, वहां दिल को सुकून देने वाली वो स्थान, शिक्षा और प्रेरणा पाने के लिए अनेक विद्यार्थी वहां श्रद्धा पूर्वक उनके चरणों के पास बैठे हैं, उस संत के पास बैठे हैं और संत जी के ज्ञान वर्धक उन बातों को सुन रहे हैं, कुछ प्रसंग सुन रहे हैं, कथा कहानियां सुन रहे हैं। सभी शिष्य उस संत के पास बैठे हैं। गुरु ने इसी धरती के ऊपर उन शिष्यों को एक धरती के ऊपर एक गांव के भीतर ही अपने शिष्यों को स्वर्ग भी दिखा दिया, अब नरक भी दिखा दिया। अब इन सब दोनों को दिखाने के उपरांत गुरु ने कहा, स्वर्ग तथा नरक बेटा कर्म के अनुरूप ही हमें मिलते हैं। हम लोग या आप हम ये सोचें कि हमें स्वर्ग मिलेगा आगे या नरक मिलेगा, वो केवल प्रभु मन की बातें हैं। केवल कर्मों के द्वारा ही हमें स्वर्ग नरक मिलना है। जो आज अच्छा भला खा पी रहा है, तंदुरुस्त है, हुश पुष्ट है, गाड़ी बंगला पैसा धन दौलत बेटा बेटी सब कुछ है प्रभु, उसके कर्म बेटा बहुत बेहतर थे, अच्छे थे। तो जो उसने अच्छा कर्म पीछे किया था वो आज वो काट रहा है, वो आज पा रहा है, आज वो खा रहा है। लेकिन अब इस जन्म में, इस जीवन के भीतर वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, उसके अनुसार, उस कर्म के अनुसार उसे अगला जन्म मिलेगा और उसी के अनुसार उसे योनि भी मिलेगी, उसी के द्वारा उसको उन कर्मों का फल भी मिलेगा। अब कोई लाचार है इसी धरती के ऊपर, वो भी है। जो अच्छा खाने पीने वाला है, गाड़ी बंगले वाला है, वो तो समझ लो वो स्वर्ग में है। और जो लाचार है, जिसके पास खाने के लिए भोजन नहीं है, गरीबी में है, लाचार है, तो वो भीख मांग करके गुजारा बड़ी मुश्किल से करता है, तो उसके कर्म पीछे वैसे नहीं होंगे, अच्छे नहीं होंगे। तो उसके कर्मों के अनुसार उसे जीवन मिला है, उसी तरह वो जीवन का यापन कर रहा है, उसी तरह वो अपने बच्चों का भरण पोषण कर रहा है। लेकिन अब
वो भले ही भीख मांग के गुजारा करता है, भीख मांग के परिवार का भरण पोषण करता है, लेकिन सदाचारी है, धार्मिक प्रवृत्ति का है, अच्छा है, प्रभु के चरणों में ध्यान लगाता है, अपने मन को चित्त को लगाता है, तो आने वाला जो अगला जन्म होगा उसका जो वहीं प्रभु उसको अच्छे कर्मों के द्वारा अच्छे कर्मों के द्वारा उसे स्वर्ग जैसी प्राप्ति ही होगी। इसलिए अब हम कैसा कर्म करते हैं कैसा नहीं करते हैं वो तो हमारे ऊपर है। अब एक भेड़िए ने जीवों की हत्या की, जीवों की हत्या करके खुद भी उनका मांस खाया, बच्चों को भी खिलाया, तो खुद की बुद्धि कैसी होगी, बच्चों की बुद्धि कैसी होगी। अब एक सदाचारी ब्राह्मण है, पूजा पाठ करता है, दान पुण्य का काम करता है, बेटे भी अपने बाप को देख करके वैसा ही कार्य करते हैं। भले ही वो कुछ दुख भी पाता है, कुछ दुख भी भुगता है, क्योंकि पिछले कर्मों का जो प्रारब्ध है वो तो भुगतना पड़ेगा। अभी आप भले ही कितना भी भजन कीर्तन कीजिए, वो अच्छी बात है, वो आपके अगली फसल है वो तैयार होगी, वो आगे आपको काटनी पड़ेगी, लेकिन जो आप पीछे करके आए हैं वो हमें अभी काटनी पड़ेगी। तो बेटा स्वर्ग और नर्क जो है वो इस तरह के ऊपर है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ बेटा हमेशा अच्छा करना है, अच्छे का साथ देना है, सदाचारी बनकर रहना है, परमपिता परमात्मा का ध्यान करना है, स्मरण करना है, और मानव सेवा जितनी हो सके उतनी करनी है। दुखों को दूर करने की कोशिश करनी है, किसी को दुखी नहीं करना है। हर किसी मनुष्य के खुशी के भीतर शामिल हो जाना है, हर किसी के दुख में शामिल हो जाना है। वही इस मनुष्य की पहचान है, वही मानवता है। अब शिष्यों को धरा के ऊपर ये सब कुछ गुरु ने दिखाया, तो शिष्यों का जो मन था वो स्थिर हो गया, और गुरु के चरणों में उन्होंने प्रणाम किया कि गुरु जी आपने हमें यहीं धरा के ऊपर स्वर्ग और नर्क दिखा दिया। अब वो शिष्य भी उसी के अनुसार अच्छे या बुरे की पहचान करके बुरे कार्यों को छोड़ करके परमपिता में अपना मन लगा करके दुखियों के दुखों को मिटाने की कोशिश करते हैं, सदाचारी हैं, प्रभु के भजन कीर्तन में अपने मन को लगाने वाले हैं, मानव सेवा करते हैं। तो हमें भी उसी तरह से कार्य करना है, सब कुछ इसी धरा के ऊपर है। तो ये प्रसंग आपको कैसा लगा इसे लाइक करें और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सबको राधे राधे।